ये है बेसिकली सबसे हाई स्टैंडर्ड ट्रेन ईरान का, जिसका नाम है फदक। बेसिकली आप इसकी सीटों पर भी देख सकते हैं 5 स्टार। तो अभी भाई साहब हमारे लिए खाना लेकर आए। अगर ओवरऑल सिस्टम की बात करें, इनकी सफाई की बात करें तो बहुत अच्छा लगता है। अब ट्रेन में आपको कहीं भी गंदगी दिखाई नहीं देती। अच्छा, तो ईरानी ट्रेन की ख़ास बात यह है कि नमाज के टाइम पर ये लोग स्पेशली ट्रेन को 20 मिनट के लिए रुकवाते हैं कि इन्होंने अपने केबिन के बाहर कचरों को कैसे इकट्ठा किया हुआ है। मेरे बैक साइड पर आप देख सकते हैं कि हम कुम की स्टेशन में पहुंच गए। तो बिलाखिर पहुंच गए। अभी नमाज का टाइम बस करीब है, तो हमने सोचा क्यों ना पहले हरम बीबी मासूमा की तरफ आ जाए। तो कुम वैसे छोटा सा शहर है, सही है। उसमें एक गली ऐसी है जिसमें पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये है दोस्तों तेहरान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलो भाई, टाइम हो गया। अभी लैंड किया हुआ है नजफ एयरपोर्ट पे, लेकिन जहाज़ के मामले में तो हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा दोस्तों, तो हमने 3 दिन मशहद में गुजार लिए। अब हमारे वीज़े आ गए इराक़ के, तो हमें जाना पड़ेगा इराक़ की तरफ। लेकिन हम डायरेक्ट इराक़ नहीं जाएंगे, हम जा रहे हैं ट्रेन के ज़रिए कुम, वहाँ से फिर आगे इराक़ की तरफ जाएंगे। अभी हम इस होटल से जा रहे हैं। तो उस दिन हमने होटल के बारे में मैंने रिव्यू बताया था कि होटल के कितने कमरे हैं और सारी डिटेल्स वगैरह। तो ओवरऑल होटल का बहुत अच्छा रिव्यू है, बहुत ही बेहतरीन होटल है ये। और ये हमें पड़ा रात के ऑलमोस्ट 2200 पर हेड। तो ये बहुत ही अच्छा प्राइस है, क्योंकि इतना अच्छे स्टैंडर्ड का होटल और इस प्राइस में पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल में नहीं मिलता। तो यहाँ पर इस प्राइस में बहुत ही अच्छा होटल है। और बड़ी बात यह है कि फ़ैमिली है हमारे साथ, तो ये हरम इमाम रज़ा के भी बहुत ही करीब है, यानी वॉकिंग डिस्टेंस पर है और बहुत ही नज़दीक है। तो होटल से अभी जा रहे हैं, जाके टैक्सी लेते हैं, उधर से हमें जाना है स्टेशन। तो हमारे साथ रहिएगा। तो दोस्तों, सामान होटल से गाड़ी तक पहुंचाने ने हमें थका दिया, काफ़ी ज़्यादा सामान भी है माशाल्लाह से। तो अब जा रहे हैं टैक्सी में बैठ के स्टेशन की तरफ। ये है भाई मशहद की सड़कें, और ये लाइट पे रुकी हुई है। अब देखते हैं कि कितने टाइम में पहुंच जाते हैं हम लोग। अच्छा, तो दोस्तों स्टेशन की मैं वीडियो नहीं ले सका, बहुत बड़ा स्टेशन भी था। बहुत हम माइन्यूट डिफरेंस के साथ हम पहुंच गए ट्रेन में। तो वो अल्लाह खैर करे उस खुली वाले का कि वो उसने हमारे सामान को पहुंचाया। स्टेशन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ह्यूज स्टेशन था मशहद का, लेकिन हम नहीं ले सके। अच्छा, बड़ी बात यह है कि टिकट पे लिखा था 12:55 और ठीक उसी टाइम पर ट्रेन निकल गई। ऑलमोस्ट 40 मिनट हो गए हमारे सफ़र को। तो अब हमारे ट्रेन की विज़िट अब हम शुरू करना चाहते हैं। ये है बेसिकली सबसे हाई स्टैंडर्ड ट्रेन ईरान का, जिसका नाम है फदक। बेसिकली आप इसकी सीटों पर भी देख सकते हैं 5 स्टार। 5 स्टार मतलब सबसे टॉप लेवल का ये ट्रेन है। ट्रेन का नाम है फदक। तो इसी 5 स्टार ट्रेन में आपको दूसरे नामों के साथ भी ट्रेन मिलेंगे। फिर जैसे हम ट्रेन में एंटर हो गए, फिर इन चीज़ों के साथ हमारी तवाज़ो की गई। तो केक पड़ा हुआ था साथ में, और अर्क़ गुलाब, और साथ में मिनरल वाटर। हमने देखे भाई ये डब्बे भी पड़े हुए हैं, तो देखते हैं इन डब्बों में क्या चीज़ है। जस्ट साथ में टूथब्रश भी पड़े हुए हैं इसमें। बड़ी बात है भाई 5 स्टार ट्रेन की कमालात। और इसके अलावा हमारे पास है हैंड फ्री आपके पास है, ये भी ज़रूरत पड़ती है अक्सर। और ये चीज़ जूतों के लिए, आई थिंक जूतों के लिए मुझे लग रहा है। तो ये चीज़ जूतों के लिए, आप जूते पहनने में आसानी होती है आपको। और एक और चीज़ है, ये टिशू जो होती है वेटेड टिशू। सो ये चीज़ें हैं वही इस ट्रेन में। उसके अलावा हम अपने कैबिन की विज़िट कराते हैं। यहाँ पे टीवी लगी हुई है, टीवी में आपको डिटेल दिया जा रहा है ट्रेन का कि आपने कैसे सफ़र करना है, खाने की टेबल को कैसे ओपन करना है खाने के वक्त। अब बार बार वेटर भी विज़िट कर रहा है, कभी चाय के लिए, कभी कॉफ़ी के लिए, ब्लैक टी। तो जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है वो आपके लिए ले आते हैं। अब हम आपको ट्रेन की विज़िट अपने कैबिन की विज़िट कराते हैं। ये हमारी कैबिन है।
ये है भाई केबिन बंद, और ऊपर है जगह रखने की सामान रखने की जगह। अच्छा, ये जो बैग आप देख रहे हैं इनमें पड़े हुए हैं लियाफ, रज़ाई वगैरह और साथ में तकिए। तो ये है सारा सीन इस केबिन का। एक केबिन में 4 बंदे होते हैं। अच्छा, तो ये खाने का वक्त है, तो ये वेटर साहब खाना लेकर आया हमारे लिए। ममनून। तो अभी भाई साहब हमारे लिए खाना लेकर आए, लेकिन इनकी ज़ुबान में उसको कहते हैं असराना। आप देख सकते हैं इसमें चिकन है, साथ में पास्ता टाइप और रशियन सैलेड, और ये चीज़ें भी है, नमक हो गया, टूथपिक, कोल्ड ड्रिंक, और ये सारी लवाजमात आपको पूरे दिए जाते हैं। और ये टेबल यहाँ से फोल्डिंग टाइप का बनाया हुआ है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया कि इधर हमें एक और चीज़ भी देखने में मिला। वो है इस कमरे में पहनने के लिए, इसको आप जुराबे कहे या आप जूते कहे, तो इस कमरे के लिए चूँकि यहाँ पर फर्श पर कालीन बिछाया गया है, तो आप ये चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस कमरे के हिसाब से। तो खाना तो वैसे नॉर्मली इनके लिहाज से खाना अच्छा था, लेकिन हम पाकिस्तानियों के लिए चूँकि हम मसाले वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हमें फीका लगता है खाना इतना, क्योंकि उसमें मसाले वगैरह सच नहीं होते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल सिस्टम की बात करें, इनकी सफाई की बात करें, तो बहुत अच्छा लगता है। अब ट्रेन में आपको कहीं भी गंदगी दिखाई नहीं देती। जो खाने के ट्रे वगैरह हमारे लिए लाए गए थे, वो भी वापस ले गए कचरे के लिए। इन्होंने डस्टबिन वगैरह भी लगाए हुए हैं यहाँ पर। तो एक तहजीब याफ्ता मुल्क और एक ऐसा मुल्क जो फुल ऑफ कल्चर है, उसकी यही पहचान है। तो इन चीज़ों से इंसान को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो जैसे जैसे हमारा सफ़र बढ़ रहा है, उसके साथ साथ हम और नई चीज़ें सीख रहे हैं और ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये वर्थफुल है हमारे लिए। अच्छा, मैं बताना भूल गया आप लोगों को कि इस ट्रेन की कीमत, यानी इसमें सैर करने की जो टिकट है वो कितनी है। सो वो हमारे पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से ऑलमोस्ट 9,000 कुछ 200 रुपये बनते हैं। तो 9,200 रुपये में आप 12 से 14 घंटे का सफ़र भी करते हैं, और इतनी लग्जरी ट्रेन में आपको 2 से 3 टाइम का खाना भी मिलता है, उसके साथ चाय मिलती है, और इतना ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट मिलता है। तो मैं तो कहता हूँ ये पैसे कुछ भी नहीं हमारे लिए। तो हम और भी कुछ सीखते जाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे। अच्छा, मशहद और मशहद से मुत्तसिल जो इलाके हैं वो काफ़ी सर्द है और बर्फ़बारी भी होती है। तो आप पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ को देख सकते हैं। और इसी तरह जो ट्रेन का सफ़र है वो तो जुनूब की तरफ है, लेकिन ये सारे एरियाज़ ठंडे इलाकों में शुमार होते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत व्यू है। एक ट्रेन का विज़िट है, तो आप इसका इंटीरियर देख सकते हैं कि कितना प्यारा और कितना साफ़ सुथरा है। ये मुख्तलिफ़ कैबिन्स हैं, और अभी हम तेहरान की जानिब बढ़ रहे हैं। तो ये जो एरिया है ये ज़्यादातर आबाद एरिया नहीं है। ज़्यादातर आप देख सकते हैं यहाँ पर लैंड्स जो है एग्रीकल्चर के लिए है। तो हमारा सफ़र आगे बढ़ रहा है। ऑलमोस्ट अभी 2 घंटे ही गुजरे हैं, तो 12 घंटे का सफ़र अभी रहता है। तो मशहद से ये ट्रेन निकला है कुम की तरफ, और अभी ईरानी टाइम के मुताबिक अभी टाइम है 3:15 बजे, 15-12 यानी 3:15 बजे। और आज का डेट है ये, और ये है हमारा क्या कहते हैं उसको, पाकिस्तान में कहते हैं डब्बा, ईरान में कहते हैं वागन नंबर या शुमारे वागन। हम जो है दूसरे नंबर डब्बा पर है। मशहद से कुम की तरफ जाए। वॉशरूम देखते हैं कि इसकी कंडीशन कैसी है। बहुत ही प्यारा और साफ सुथरा वॉशरूम है। अच्छा, तो जी ये बैग भी पड़े हुए हैं। देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें है साथ में
एक रज़ाई है छोटा सा हल्का सा, और इस जगह पर बिछाने के लिए चादर है, और तकिया तो वैसे भी नीचे पड़ा हुआ है। तो ये सहूलियात भी इस ट्रेन का हिस्सा है। अच्छा तो दोस्तों, चाय कॉफ़ी आपको पूरे सफ़र में प्रोवाइड की जाती है। तो जब भी आप चाहो तो, केक तो एक ही दफ़ा मिल जाता है, लेकिन चाय कॉफ़ी तो आप इन चीज़ों को भी इंजॉय करते रहते हैं। नमाज के लिए रोका गया। तो ईरानी ट्रेन की ख़ास बात यह है कि नमाज के टाइम पर ये लोग स्पेशली ट्रेन को 20 मिनट के लिए रुकवाते हैं। तो अभी इस स्टेशन पर नमाज के लिए, मगरिब की नमाज़ के लिए रुकवाया गया है, और पहले से बताया जाता है कि भाई 20 मिनट के लिए ट्रेन रुकी हुई है, आप लोग नमाज़ वग़ैरह पढ़ लें। और ये स्पेशली हर नमाज के लिए ये लोग रुकवाते हैं। ये ना हो कि भाई बंदा नमाज के टाइम पर भागम भाग शुरू हो जाए। ट्रेन स्टेशन पे रुकी है और रात के नमाज के लिए ये है भाई फदक ट्रेन का बाहर का मंजर। खाना तकसीम किया जा रहा है हर एक के सामने। दोस्तों, खाने का वक्त हुआ चाहता है। खाने में लिख रहा है हमारे लिए फ्रेश सैलेड, और साथ में कस्टर्ड है, ब्रेड है, और ये जो मेन आइटम है ना, मेन आइटम पहले टिकट लेते वक्त पूछा जाता है कि आप मेन आइटम में क्या लेंगे। तो हमने कहा था भाई चिकन सही है, इसके अलावा आपके पास लबनानी खानों के भी ऑप्शंस हैं, और अगर ईरानी ट्रेडिशनल जो खाने हैं जैसे चलाऊ कबाब वगैरह, उनके भी ऑप्शंस हैं। तो आप टिकट लेते वक्त अपने ऑप्शंस में आप लोग खुद पुट करते हो कि भाई रात का खाना मेरा क्या होना चाहिए। तो खाना हमारे सामने है, आप इसको स्टेक ही समझ सकते हैं, ईरानी स्टेक सही है, ग्रिल्ड चिकन है यार। अब देखते टेस्ट कैसा है इसका। एक चीज़ बताना था आप लोगों को कि कौमें बनती है अफराद से। अफराद का जिस तरह करेक्टर होगा, जिस तरह का चाल चलन होगा, उसी तरह पूरे कौम की एक ओवरऑल यू कैन से कि उनका डिपिक्शन और उनका बिहेवियर उसी तरह का होगा। ये कुरान का भी रूल है और दुनिया का यही रूल है। तो आप ये देख सकते हैं कि ट्रेन में कि जैसे कचरों को कैसे शॉपर में इकट्ठा किया गया है, ये देखिए आप। तो इससे पता चलता है कि सफाई का कितना ख्याल रखते हैं ये लोग, सही है। तो कचरों को इधर उधर नहीं फेंका जाता है, एक ही जगह पर इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि यही बंदे फिर ओवरऑल एक कौम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन चीज़ों से इंसान को काफ़ी कुछ सीखने को मिलती है। तो ये हम थोड़ा सा इसमें मूव कर रहे हैं अगले डब्बों में भी। तो इसमें भी यही चीज़ देखने को मिल रही है कि इन्होंने अपने केबिन के बाहर कचरों को कैसे इकट्ठा किया हुआ है। चाय की सर्विस आपको पूरे सफ़र में प्रोवाइड की जाती है, चाय हो या कॉफ़ी हो। कुम की स्टेशन में पहुंच गए। तो टाइम बताया गया था 2:45 का, यानी 2:45, लेकिन उस टाइम के हिसाब से 25 मिनट लेट, यानी 3:10 में हम पहुंचे। तो इतना तो चलता है। ओवरऑल सफ़र भी बेहतरीन रहा, बेहतरीन सहूलियात, और इस किराए में यानी आलमोस्ट 9,200-300 में ये सहूलियात और ये फैसिलिटीज़ वारक आती हैं। तो आप लोगों को भी रिकमेंड है कि जब आप ईरान आए तो इसमें लाजमी सफ़र करें, आप भी इंजॉय करेंगे। तो अभी मैं टैक्सी में बैठ के जा रहे हैं, हरम के नज़दीक कोई जगह देखते हैं ताकि स्टे कर सके। شکی نداری بیبی معصومه تایپه ما تایپه قزلباش تو افغانستان هستن। तो बिलाखिर पहुंच गए। अभी नमाज का टाइम बस करीब है, तो हमने सोचा क्यों ना पहले हरम में बीबी मासूमा की तरफ आ जाए। तो
सामान वगैरह हमने एक जगह पे रख दिया है, तो नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर जाके सेटल हो जाते हैं। तो शुक्र है हमारा सफ़र भी खैरियत से गुज़रा और पहुंच गए हम खैर वाफियत से। अच्छा, ये सिस्टम देखिए आप लोग, कितना बेहतरीन सिस्टम बनाया है। वज़ू करते वक्त आप अपने सामान वगैरह को यहाँ पे रख सकते हैं, कपड़े वगैरह लटका सकते हैं। हर इंडिविजुअल बेसन के साथ ये लगा हुआ है। सेम इज़ द केस इनसाइड द वॉशरूम भी इसी तरह लगा हुआ है। दोस्तों कुम वैसे छोटा सा शहर है, सही है। उसमें एक गली ऐसी है जिसमें पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा रहते हैं। पाकिस्तानियों के स्टोर्स और दुकानें भी हैं। तो अब पाकिस्तानियों का एक होटल भी है, तो अब कुम के एक होटल में आपको लेके जाते हैं जिधर आपको पाकिस्तानी हर तरह के खाने मिल जाते हैं। ये है वही हरम बीबी मासूमा के फुल सामने पाकिस्तानी होटल, जिसमें आपको हर तरह के पाकिस्तानी खाने मिल जाएंगे, पाकिस्तानी और इंडियन। ये है वही होटल का एंट्रेंस। बिरयानी भी मिलेगा आपको और मंतू भी मिलेगा। मंतू जैसे कोयटा का और आते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग भी खाते हैं। उसके अलावा आपको ये चीज़ें भी मिल सकती हैं। ये चीज़ें कुछ कोयटा की ट्रेडिशनल खुराक है, ये भी मिल जाती है। तो ये है इनका मेन्यू भाई, सारे पाकिस्तानी खाने, आमलेट, पराठा, चाय, चिकन कौरमा, चिकन कढ़ाई, हलीम। तो पाकिस्तान के से बाहर भी आपको ईरान में पाकिस्तानी खाने मिल सकते हैं। पाकिस्तान से बाहर भी आपको पराठा और हाफ़ फ्राई मिल रहा है, और वो भी दूध पत्ती चाय के साथ। तो फिर ये किसी नेमत से कम नहीं है। अच्छा, तो हमने सुबह सवेरे हरम के साथ इस तरह के केबिन बने हुए हैं। तो इस केबिन में सामान वगैरह आप अमानत के तौर पर रखवाते हो बग़ैर किसी चार्जेस के। तो हमने अपने सामान वगैरह यहाँ पे रखवा लिए थे। तो क्योंकि हमारा स्टे यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए था। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से तेहरान एयरपोर्ट और वहाँ से सीधा इराक़ यानी नजफ़। जिस तरह पाकिस्तान में उबर या करीम होती है, तो ईरान में स्नैप सिस्टम है। तो स्नैप हमने बुलाया हुआ है अभी गाड़ी के लिए। अब गाड़ी आने वाली है ताकि उस पर हम एयरपोर्ट जा सकें। ये है दोस्तों तेहरान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बेसिकली कुम और तेहरान के दरमियान वाक़ है, लेकिन चूँकि हम कुम में थे तो कुम से काफ़ी ज़्यादा दूर है। यानी आप इस तरह कह सकते हो कि कुम से 120 किलोमीटर के फासले पर है और तेहरान से मुश्किल से 30-40 किलोमीटर के फासले पर। तो हमें काफ़ी टाइम लगा इधर पहुंचने में, 1 घंटा लगा। माशाल्लाह से बहुत बड़ा एयरपोर्ट भी बनाया हुआ है इन्होंने, माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन एयरपोर्ट बनाया हुआ है। ये है बोर्डिंग साइट। बोर्डिंग हो गई हमारी, अब जहाज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये सबसे मुश्किल काम बोर्डिंग वाला होता है, और ख़ुसूसन जब आप इंटरनेशनल सफ़र कर रहे होते हैं। अच्छा, तो जी बोर्डिंग भी कर ली। अब इधर वेटिंग एरिया पे सब्र करो भाई, जब तक ऐलान नहीं होता कि आपने तशरीफ़ लेकर आना है, तो उस वक्त तक आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छा, तो दोस्तों भाई सामान हमारा है काफ़ी ज़्यादा, माशाल्लाह भी कहना चाहिए। तो फिर टैक्सी से बाहर लेकर आना, फिर बोर्डिंग तक, फिर उसके बाद तो मसला नहीं हुआ क्योंकि सामान फिर जहाज़ की तरफ चला जाता है। तो इन सारी चीज़ों ने हमें काफ़ी थका दिया, और रास्ता भी काफ़ी लंबा था। जैसे मैंने बताया कि आलमोस्ट पूरे 1 घंटे का रास्ता है, क्योंकि ये कुम से दूर है तो तेहरान से नज़दीक है। हमारा स्टे कुम में था। तो बस ये चीज़ें होती हैं इंसान की एक्सपीरियंस की। तो इंसान को पता चलता है कि भाई अगली दफ़ा फिर मैंने क्या स्ट्रेटजीज़ इख्तियार करनी है, अगली दफ़ा किस रूट से आना है। तो इंसान इन चीज़ों से काफ़ी कुछ सीखता है। तो अब एयरपोर्ट के इस तरह के मज़ेदार सीटों में हम रेस्ट कर रहे हैं। काफ़ी ज़बरदस्त इन्होंने सीटें रखी हुई है,
और ये रेस्टिंग एरिया भी माशाल्लाह से बहुत बड़ा है। ओवरऑल एयरपोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत ही यू कैन से खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है और बहुत काफ़ी बड़े पैमाने पर है क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ईरान का सबसे मेन एयरपोर्ट है ना, तेहरान कैपिटल से रिलेटेड है इमाम खुमैनी एयरपोर्ट, तो इस वजह से भी फिर इसका जो ओवरऑल लुक है यू कैन से वेरी ऑसम। सो अब देखते हैं कि जहाज़ टाइम पर है या नहीं है, अभी तक तो ऐलान नहीं हुआ है, होपफुली जल्दी ऐलान हो जाएगा। चलो भाई टाइम हो गया। अभी लैंड किया हुआ है नजफ एयरपोर्ट पे, तो चलते हैं, सामान अपने लेते हैं और उधर से टैक्सी लेकर होटल की तरफ। जैसे कल ईरानी ट्रेन पे हमने सफ़र किया था 5 स्टार ट्रेन पे, और वो फुल टाइम पे निकला था और आलमोस्ट उसका सफ़र भी उस अपने टाइम के हिसाब से था, कोई 20-25 मिनट लेट था, लेकिन वो भी कंपनसेट हो सकता है। लेकिन जहाज़ के मामले में तो हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा क्योंकि हमारा जो जहाज़ था वो भी बेसिकली ईरानियन एयर था, तो वो तेहरान से उसका टाइमिंग था 3:45 बजे का, तो तकरीबन 1.5 घंटे वो लेट था। तो 1.5 घंटे की लेट की वजह से हम लोग इराक़ भी लेट से पहुँचे। ओवरऑल सर्विस की बात की जाए तो सर्विस अच्छा था, यानी चार्जेस भी बड़े कम है, हालांकि इंटरनेशनल फ़्लाइट है। इंटरनेशनल फ़्लाइट के इस चार्ज के हिसाब से बहुत अच्छी फैसिलिटी थी, यानी कोई 1.25 घंटे का सफ़र था और उसकी चार्जेस भी आलमोस्ट यू कैन से 26-27 हज़ार रुपये, जिसमें एक हल्का सा आपको रिफ़्रेशमेंट भी दिया जाता है, बर्गर और सैंडविच और चॉकलेट बोतल वग़ैरह, और चार्जेस भी बहुत कम है और है भी इंटरनेशनल, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा है, वारक आता है। लेकिन थोड़ा सा लेट उधर से परवाज़ कर गया और इधर भी हम लेट पहुँचे, ये थोड़ा फिर हमें डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी। आज का दिन काफ़ी टफ गुज़रा हमारा, इस लिहाज से कि हमें रेस्ट करने का मौका ऐसा सच नहीं मिला। क़ुम से भी, मशहद से भी क़ुम की तरफ हम रात को लेट से पहुँचे, तो नींद ऐसा सच पूरी नहीं हुई। फिर क़ुम में भी हमारी काफ़ी एक्टिविटीज़ रही, जिसकी वजह से उधर भी काफ़ी ज़हमत उठाना पड़ा। फिर जैसे मैंने बात की कि हमें तेहरान एयरपोर्ट की तरफ ट्रैवल करना पड़ा, और वो भी क़ुम से आलमोस्ट 1 घंटे की मसाफत पे था, तो उधर भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई। उसके बाद तो जहाज़ से हम तेहरान से नजफ़ की तरफ आ गए, वो तो ज़्यादा मसला नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद नजफ़ एयरपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा हमें, काफ़ी ज़्यादा उधर थोड़ी सी हमें डिस्टर्बेंस फेस करनी पड़ी, क्योंकि इमिग्रेशन का प्रोसेस है, उसमें काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, और ये मोस्टली जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रेवल करती है तो ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ा मसला हमें पेश आया कि जब हम एयरपोर्ट से निकले होटल देखने के लिए, क्योंकि हमने पहले से होटल बुक नहीं किया था और हमें इस तरह अंदाज़ा नहीं था कि होटल ढूंढना मुश्किल होगा, क्योंकि ये आजकल के जो दिन है वो ईद मेराज के दिन भी है, तो इन दिनों में ईरान से, पाकिस्तान से, दूसरी जगहों से लोग काफ़ी ज़्यादा आते हैं। इस दिन को हरम इमाम अली अलैहिस्सलाम में मनाने की कोशिश करते हैं, तो इस होटल ढूंढने के प्रोसेस में हमें 2 से ढाई घंटे लग गए, क्योंकि अक्सर होटल भरे हुए थे, या फिर कुछ होटल वाले कह रहे थे 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, लेकिन हमने 4 दिन के लिए रुकना है यहाँ पर, तो फिर नहीं हो सकता कि बंदा 1 दिन यहाँ पर रुके, 1 दिन किसी और जगह पर। तो एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह के फजल करम से होटल मिला अच्छा सा, लेकिन जिस कीमत में हम ईरान में बहुत अच्छे होटल में ठहर रहे थे, उसी कीमत में यहाँ पर एक गुजारे वाले होटल में, तो एक तो यहाँ पर इस कंट्री में थोड़ी महंगाई भी है ना, वो फिर आगे डिटेल में बता दूँगा। तो अब थकन भी काफ़ी ज़्यादा हुई है, अब वीलॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह अगले वीलॉग में मुलाकात होती है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।